नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाह रहे हैं, यदि आप शिक्षकों के भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो बीईओ में जो एक अड़चन आ रही थी समकक्षता विवाद वाली, उसको प्रॉपर तरीके से हटा दिया गया है। जनरली यह अड़चन आप देख रहे थे टीजीटी में या एलटी ग्रेड में, इनमें यह जनरली यह अड़चन थी। अब एक नई नियमावली जारी करके उस समकक्षता वाले विवाद को हटा दिया गया है और हटाने के बाद ही जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी 134 पदों का के लिए और जो आयोग को भेजा गया है अध्याचन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उस अध्याचन को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर रहा है, जांच कर रहा है, उसमें कोई और अड़चन तो नहीं है, कोई भी उसमें विवाद के लिए जगह तो नहीं है। जैसे ही यह क्लियर हो जाएगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में संपूर्ण बातें करेंगे। यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाह रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक एक जानकारी प्री से लेकर के मेंस तक की संपूर्ण जानकारी कैसे तैयारी करें, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मुझे एसएसटी यानी सोशल स्टडीज एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करते हैं, जानते हैं मुझे। अगर आपको मेरी क्लास देखनी है तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें एसएसटी बाई अनुपम सर और जानते हैं इस पूरी कहानी को। तो बीईओ 2025 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जैसे इसके बारे में यहाँ पर चलेंगे बीईओ के बारे में, तो खंड शिक्षा अधिकारी फॉर्म भरने से लेकर के चयन तक की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। इसकी योग्यता क्या हो सकती है, सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी आयु क्या होगी, जाने इसकी संपूर्ण जानकारी, कैसे बने शिक्षकों के अधिकारी, शिक्षकों के शिक्षक भी आप कह सकते हो क्योंकि अधिकारी आकर के ट्रेन करेगा। मैं जब भी देखता हूँ, मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, तो जब भी देखते हैं तो पता चलता है कि कौन आगे, कि बीईओ सर आगे, जहाँ चेकिंग पर आगे बीईओ सर, पूरा स्कूल एकदम हिल जाता है कि बीईओ सर आगे, या उनका कोई असिस्टेंट भी आ जाए या कोई दूसरा अधिकारी भी आ जाए। तो अगर ये रुतबा आप चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात, जो संशोधित नियमावली का गजट जारी हो गया है, आपको पता है संशोधित नियमावली का गजट जारी, जल्द आएगा विज्ञापन। तो सबसे पहले जो अधिमानी अर्हता से एलटी डिप्लोमा बीटीसी बाहर हो गए, यानी जिन्होंने पहले जो ग्रेजुएशन प्लस एलटी डिप्लोमा किया हुआ है या जिन्होंने बीटीसी डिप्लोमा किया है, अब उनको बाहर कर दिया है। अब प्रॉपर तरीके से कह दिया गया है कि अब आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए। यही नहीं, अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया है। पहले जो नियम था उसमें शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, बीटीसी या बीएड किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त की हो। तो अब इस बात को यहाँ पर पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि अब बीएड वाला विद्यार्थी फॉर्म भर पाएगा। पहले क्या होता था कि जो योग्य नहीं है तो वह भी क्या कर देते थे, फॉर्म भर देते थे। फिर जब पता चला कि यह डिग्री इसमें मान्य नहीं होगी तो कुछ जो है कि कोर्ट वगैरह चले जाएं या कुछ और चीजें, उससे भर्ती में देरी भी होती थी और विवाद भी पैदा होता था। तो अब इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। नई नियमावली से शैक्षिक योग्यता से हटाया गया समकक्षता का विवाद शब्द। खंड शिक्षा अधिकारियों के 134 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में किया था चयन, यानी पिछली भर्ती जो बीईओ की हुई थी वो 2019 में हुई थी। तो 2019 में जो पद आए थे वो 309 पद आए थे। इस बार 2025 में जो पद आएंगे वो 134 पद आएंगे। हालांकि ये पद कम है, लगभग आप मान के चलिए कि ये पद भी 300 के आसपास के आधार पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल अध्याचन तो आया नहीं है, विज्ञापन तो आया नहीं है। तो जब विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा कि टोटल कितने पद आएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, आयु के मामले में बात करें कि आयु कितनी, तो 21 से 40 वर्ष क्या हो जाती है, आयु हो जाएगी अगर आप बीईओ का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई और में और जो है कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, संपूर्ण भारत से कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। बस जो एज रिलैक्सेशन का मामला है या कोई भी रिलैक्सेशन की पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है वो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ही मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। अब दूसरी बात इसके बारे में करें, इसके पेपर के बारे में, तो बीईओ का जो पेपर है वो एक तो होता है प्री पेपर होता है और एक इसका पेपर होता है मेंस। क्या होता है? प्री और मेंस होता है। प्री में अगर हम बात करेंगे तो प्री में जीएस के 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होते हैं। जीएस के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन बराबर 2.5 नंबर का होगा, तो लगभग आप देखोगे तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। उन 300 नंबर के पेपर में भी अगर आप बात करोगे तो साइंस के पिछली बार वाले में बताऊं 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री के
15 क्वेश्चन। नेशनल मूवमेंट जो हिस्ट्री का ही बेसिकली पार्ट होता है बट उसको अलग कर देते हैं, उसके 5 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 4 प्रश्न। एग्रीकल्चर के 4 प्रश्न, एग्रीकल्चर के 4 प्रश्न। सेंसस से 5 प्रश्न जो जनगणना वाला पोर्शन है। पॉलिटी के 8 प्रश्न। ज्योग्राफी के 17 प्रश्न और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 15 प्रश्न। करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न। यूपी के 5 प्रश्न। कंप्यूटर के 2 प्रश्न। जो मिसलेनियस जीके वाला पोर्शन है उसके 10 प्रश्न। लगभग आप ऐड करोगे 120 के आसपास बैठेंगे, 2-4 क्वेश्चन और इधर उधर गणना के आधार पे। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 120 प्रश्न में यह वाला सेगमेंट है। हालांकि अभी हमारे पास में यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पिछले साल वाला, 2019 वाला। तो अगर आप 2019 वाले अगर आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर देखना चाह रहे हो तो 2019 वाले नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इसका आपका जो सिलेबस है, तो बस हम पहुंचने वाले हैं प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये हम यहाँ पर आ गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। हाँ, तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है भैया, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपका प्रीलिम होगा उसमें कहा जा रहा है द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 120, मार्क्स 300 एंड ड्यूरेशन 2 घंटे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपका जनरल साइंस, मैंने कहा था जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन है, लिखा ही नहीं है क्या इसमें, हाँ साइंस के 14 क्वेश्चन। तो साइंस या जनरल साइंस, तो साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले वाले पेपर में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए। नेशनल मूवमेंट के लगभग 4-5 सवाल पूछे गए। इंडियन पॉलिटी से 8 सवाल पूछे गए। इकोनॉमी एग्रीकल्चर को 10 सवाल के आसपास पूछे गए। इंडियन एग्रीकल्चर लगभग इसमें 7-8 सवाल पूछे गए थे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इससे भी 7-8 सवाल पूछे गए थे टोटल अगर जोड़ दिया जाए। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्सेज से लगभग 17 सवाल पूछे गए थे। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स से 15 सवाल पूछे गए थे। जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इससे दोनों को मिला दिया जाएगा तो लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 7-8 सवाल टोटल जीके को मिला दिया जाएगा तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे गए थे। तो यह आपका क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। इस प्रीलिम्स के पेपर को पास करके फिर आप चले जाओगे मेंस में चले जाओगे। तो सिलेबस जनरल स्टडीज का, अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में 11 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आपका होगा मेंस का पेपर। क्या होगा, मेंस। तो मेंस का जो पेपर है वो लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और मेंस में जो है 300 नंबर का सेगमेंट बनेगा। मेंस में कितना है, तो मेंस भी आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें जीएस के प्रश्न होंगे आपके, प्लस आपके हिंदी के होंगे और प्लस आपके ऐसे के होंगे। हिंदी, जीएस और ऐसे को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है जो जीएस का यहाँ पर अच्छा ये 120 गलत लिखा हुआ है, ये मेंस वाला ही आपका जो लगभग आपका ये जो प्री कास्ट पॉइंट्स हैं वही आपके मेंस में है। और यहाँ पर उसके बाद हिंदी वाला सेगमेंट हो जाएगा। इसको यहाँ पर एक बार समझते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, बस। अब चीजों को समझते हैं यहाँ पे कि इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन देयर विल बी 2 कंपलसरी पेपर्स लाइक जनरल स्टडीज एंड जनरल हिंदी एंड ऐसे। 2 तरीके से होगा, एक तो आपका जीएस का सेगमेंट होगा, एक आपका हिंदी एंड ऐसे का हो जाएगा। तो एक तो आपका जीएस का सेगमेंट हो जाएगा, एक जो आपका हो जाएगा वो आपका हिंदी एंड ऐसे का हो जाएगा। ये बात मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई, हिंदी, ऐसे एंड जीएस का हो जाएगा। जीएस में अगर बात करेंगे 3-3 घंटे का दोनों टाइम होगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे आपको 300 लिखा, इसको 400 कर लेते हैं, 400 का हो जाएगा। 200 नंबर का जीएस और 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का ऐसे। तो हमने कहा 200 मार्क्स का हो जाएगा। द मेन एग्जामिनेशन विल बी टोटल ऑफ 400 मार्क्स। द क्वेश्चन पेपर एंड डिवीजन ऑफ मार्क्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ जनरल स्टडी पेपर इज फॉलो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40। जो जीएस के आएंगे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी, आने सारे क्वेश्चन करने हैं। ऑल द क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू सेक्शन। अंडर सेक्शन ए 10 क्वेश्चन, और जिसमें जनरल आंसर की लिमिट होगी आपकी 125 क्वेश्चन की। फिर उसके अलावा 10 ही नंबर का होगा। उसके अलावा बी सेक्शन यानी पहले अगर मैं बात करूं जीएस में, तो जीएस में एक तो आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी 100 मार्क्स के हो जाएंगे। और 100 मार्क्स के हो जाएंगे, जो आपको ये लिखना है 10 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, उनकी वर्ड लिमिट है 125 वर्ड। 125 वर्ड्स यानी 125 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना होगा, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी में भी आपके क्या पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे under the limit of 125 and each question will be 10 marks. Under section B 10 question will be short answer, word limit of answer is 50 and each question will be 6 marks. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 मार्क्स का हो जाएगा, यानी 60 मार्क्स का हो जाएगा। और जो वर्ड लिमिट हो जाएगी वो वर्ड लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी भैया, 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स आपकी क्या हो जाएगी, वर्ड लिमिट हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे अंडर सेक्शन सी 20 क्वेश्चंस विल बी वेरी शॉर्ट आंसर, वर्ड लिमिट इज 25 एंड ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी सेक्शन जो सी है आपका उसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी आपका कितने का हो जाएगा, 40 मार्क्स का हो जाएगा, ध्यान रखना। प्लस जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट कितनी हो जाएगी, 25 वर्ड्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 25 वर्ड्स हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके सेक्शन ए में 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 100 और 40 और 60 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो जीएस जो आपकी 200 नंबर की हो जाएगी और 40 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। अब आते हैं हम हिंदी और ऐसे पर। Under general Hindi and essay, the first section will be 100 marks for general Hindi and second section of Hindi essay will be 100 marks। यानी अब हम अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका हिंदी का है, हिंदी आपकी 100 मार्क्स की हो जाएगी हिंदी, प्लस जो आपका ऐसे है, ऐसे आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, ऐसे आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, हिंदी आपकी 100 मार्क्स की हो जाएगी। सिलेबस में प्रॉपर चीज़ें दी हुई हैं, ध्यान रखना। जैसे अगर हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक तो अपकथित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका शीर्षक। उसके अलावा शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, यहाँ पर अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। तो ये आपका सामान्य हिंदी हो जाएगी आपकी 100 नंबर की। निर्धारित अंक कितने, 100। बात क्लियर है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? साथ के साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बहुत जल्दी यूट्यूब पर हम इसकी क्लासेस भी शुरू करेंगे। उसके अलावा हिंदी निबंध, तो हिंदी निबंध में भी 100 नंबर का आपका निबंध है। इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध, कुल मिलाकर के 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे। 2 निबंध आपको लिखने हैं, 2 निबंध आपको लिखने हैं जिसमें 2 क्षेत्र आपको दिए होंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्षेत्र आपको दिया गया है, पहला क्षेत्र में साहित्य या संस्कृति, राष्ट्रीय विकास की योजना क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं और निदान। एक तो इसमें से कोई भी आप निबंध रख दीजिए। दूसरा जो सेक्शन है वो विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। दूसरा निबंध इस पर लिख दें 700 वर्ड में। तो 2 निबंध आपके हो जाएंगे, 50 नंबर के आपके यहाँ पर 2 निबंध आपके ये हो जाएंगे। तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। तो 100 मार्क्स और यहाँ पे 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का और 50 मार्क्स का आपके एक निबंध, जिसको लिमिट होगी 700 वर्ड, इसकी लिमिट होगी 700 वर्ड। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो जीएस का सेगमेंट हो जाएगा, प्लस आपका हिंदी का सेगमेंट, प्लस आपका ऐसे का सेगमेंट। ये मेंस की बात है। लेकिन पहले बात कहाँ रुकेगी, पहले बात आपकी प्रीलिम्स पर रुकेगी। तो प्रीलिम्स की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। उसके अलावा इसके बारे में बात करें, इसका विज्ञापन जिस तरीके से आयोग अभी फुर्ती में काम कर रहा है, तो मान के चलिए सितंबर अक्टूबर या उससे पहले भी इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मैंने एलटी ग्रेड में भी यही कहा था कि विज्ञापन आपका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ गया। तो ऐसे ही मैं बीईओ की भी बात कर रहा हूँ, इसका विज्ञापन सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा। और अगर इसके एग्जाम की एक टेंटेटिव डेट के बारे में बात करें तो जनवरी फरवरी 2026 में, यानी अगले 6-7 महीने के बाद इसका पेपर भी हो जाएगा। बड़ा सिलेबस है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। 134 पोस्ट हैं और 134 पोस्ट है, 300 प्लस नंबर, 300 प्लस तक इसकी पोस्टें बढ़ सकती हैं। तो ये आज की क्लास में हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताई खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। योग्यता क्या होगी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सिलेबस क्या होगा वो हमने आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न क्या है वो हमने आपको बता दिया प्रिलिमिनरी और मेंस में। आयु क्या है वो हमने आपको बता दी। कैसे बने शिक्षकों के भी अधिकारी, यह बात हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।